अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमानी और चतुर मंत्री थे जिनका नाम बीरबल था। बीरबल अपनी समझदारी और हाजिर जवाबी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। अब करते हैं दोस्तों कहानी की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह दरबार लगा हुआ था। तभी एक गरीब किसान दरबार में आया। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। किसान बोला, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरा कीमती घोड़ा चुरा लिया है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? किसान बोला, महाराज, सबूत तो नहीं है, लेकिन वह घोड़ा मुझे देखते ही मेरे पास दौड़ आता है। अकबर ने तुरंत दोनों को अगले दिन घोड़े सहित दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार में भीड़ लगी थी। दोनों आदमी घोड़े को लेकर आए। अकबर ने कहा, अब हम पता लगाएंगे कि घोड़ा किसका है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे एक उपाय सूझा है। उन्होंने घोड़े की आंखों पर पट्टी बांध दी और दोनों आदमियों से कहा कि वे अलग अलग दिशाओं में खड़े हो जाएं। फिर बीरबल ने घोड़े की पट्टी खोल दी। घोड़ा तुरंत किसान की ओर दौड़ पड़ा और उसके पास खड़ा हो गया। बीरबल बोले, महाराज, जानवर अपने सच्चे मालिक को पहचान लेते हैं। यही घोड़ा इसी किसान का है। अकबर ने पड़ोसी को डांट लगाई और किसान को उसका घोड़ा वापस दिलाया। दूसरी परीक्षा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में एक सवाल रखा, अगर कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार हो और दूसरा बहुत चालाक, तो राज्य के लिए कौन अधिक लाभदायक है? दरबारियों में चर्चा शुरू हो गई। कोई दरबारी को ईमानदारी को बेहतर बताता, कोई चालाकी को। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ईमानदारी नींव है और बुद्धिमानी उसकी दीवार। बिना नींव के दीवार नहीं टिकती और बिना दीवार के घर नहीं बनता। अकबर उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बारिश की चुनौती। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान हो गए। अकबर चिंतित थे। उन्होंने बीरबल से कहा, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे लोगों का मनोबल बढ़े। बीरबल ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति सबसे अच्छी योजना बताएगा उसे इनाम मिलेगा। लोग नए नए विचार लेकर आए। कहीं तालाब खुदवाने की बात, कहीं वर्षा जल संग्रह की। बीरबल ने सभी की बातें सुनी, फिर कहा, महाराज, समस्या केवल बारिश की नहीं, समस्या तैयारी की भी है। हमें भविष्य के लिए पानी बचाना सीखना होगा। अकबर ने राज्य भर में कुएं और तालाब बनवाने का आदेश दिया। कुछ महीने बाद जब बारिश हुई तो पूरा राज्य पानी से भर गया और लोग खुशहाल हो गए। चालाक बीरबल की कहानी। एक दिन
एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने बीरबल को 100 सोने के सिक्के उधार दिए थे, पर ये लौटा नहीं रहे। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, यदि मैंने सिक्के लिए होते तो क्या मैं आज यहाँ खड़ा होता। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? व्यापारी चुप हो गया। बीरबल बोले, महाराज, झूठ बोलने वाला अक्सर सबूत भूल जाता है। व्यापारी डर गया और सच स्वीकार कर लिया कि उसने झूठा आरोप लगाया है। रात का रहस्य। एक रात अकबर ने साधारण कपड़े पहनकर शहर का हाल जानने का निश्चय किया। बीरबल भी उनके साथ गए। वे दोनों गलियों में घूम रहे थे कि उन्होंने देखा कुछ लोग गरीबों को खाना बांट रहे हैं। अकबर ने पूछा, ये कौन लोग हैं? बीरबल बोले, महाराज, ये आपके राज्य की असली ताकत है, जो बिना नाम और प्रसिद्धि के सेवा करते हैं। अकबर ने अगले दिन उन लोगों को दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह संतुष्ट हो। बीरबल पूरे राज्य में घूमे। कोई धन से असंतुष्ट था, कोई मान सम्मान से। आखिरकार उन्हें एक साधु मिला जो पेड़ के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। बीरबल उसे दरबार में लाए। अकबर ने पूछा, क्या तुम संतुष्ट हो? साधु बोला, हाँ महाराज, क्योंकि मैं जितना है उसमें खुश हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, महाराज, संतोष सबसे बड़ा धन है। कहानी का संदेश। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल समस्याओं का समाधान किया, बल्कि लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान भी दिया। सीख। बुद्धि और ईमानदारी साथ हो तो हर समस्या का हल निकलता है। अकबर के दरबार में एक दिन एक प्रसिद्ध जोहरी आया। उसके हाथ में एक सुंदर डिब्बा था। उसने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मेरे पास 2 हीरे हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, पर एक असली है और दूसरा नकली है। मैं चाहता हूँ कि आपके दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति असली हीरे को पहचान कर दिखाए। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अवश्य। दोनों हीरे दरबार के बीच में रख दिए गए। देखने में दोनों बिल्कुल समान, चमक, आकार, वजन सब एक जैसा। दरबारियों ने सुझाव दिए, इसे धूप में रखकर देखिए, इसे पानी में डालकर देखिए, इसे तोड़कर देख लीजिए। बीरबल चुपचाप सब सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराज, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए अनुमति मिलेगी?
अकबर ने इशारा किया। बीरबल दोनों हीरो को लेकर खिड़की के पास गए, जहाँ हल्की धूप आ रही थी। उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा, फिर अचानक एक हीरे को खिड़की के बाहर रख दिया और दूसरा अंदर ही रखा। सब हैरान रह गए। कुछ देर बाद उन्होंने बाहर वाला हीरा उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यही असली है। जौहरी चौंक गया। आपने कैसे पहचाना? बीरबल बोले, महाराज, मैंने दोनों हीरो पर शक्कर का महीन चूर्ण छिड़क दिया था। असली हीरे पर चींटियां नहीं चढ़ती, क्योंकि वह ठोस और चिकना था। नकली कांच के टुकड़े पर चींटियां चढ़ जा गईं। दरबार तालियों से गूंज उठा। जौहरी ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, सचमुच बीरबल अद्भुत है। अकबर खुशी से मुस्कुराए। सबसे बड़ी ताकत। कुछ दिनों बाद अकबर ने फिर एक सवाल रखा, राज्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कोई बोला सेना, कोई बोला धन, कोई बोला राजा की शक्ति। बीरबल ने कहा, महाराज, राज्य की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, यदि जनता आपसे प्रेम करती है तो वह हर कठिन समय में आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन वह आपसे नाराज हो जाए तो बड़ी से बड़ी सेना भी आपको नहीं बचा सकती। अकबर ने गंभीर होकर सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। एक दिन खबर आई कि पास की नदी का पानी अचानक कम हो गया है। लोग डर गए कि कहीं सूखा ना पड़ जाए। अकबर ने बीरबल को जांच का आदेश दिया। बीरबल गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुछ व्यापारी नदी के किनारे बांध बनाकर पानी मोड़ रहे थे, ताकि अपने खेतों को सींच सके। बीरबल ने तुरंत उन्हें दरबार में बुलाया। व्यापारी बोले, हम तो बस अपने खेत बचा रहे थे। बीरबल बोले, जब नदी सबकी है तो उसका पानी भी सबका है। यदि हर कोई केवल अपने बारे में सोचेगा तो बाकी लोग कैसे जिएंगे? अकबर ने आदेश दिया कि बांध हटा दिया जाए और सबके लिए बराबर पानी की व्यवस्था की जाए। चांद का सवाल। एक रात अकबर महल की छत पर बैठे चांद देख रहे थे। उन्होंने अचानक पूछा, बीरबल, चांद और सूरज में कौन बड़ा है? दरबारियों ने कहा, सूरज बड़ा है। बीरबल बोले, महाराज, चांद बड़ा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, सूरज तो दिन में आता है, जब पहले से उजाला होता है, लेकिन चांद रात के अंधेरे में आता है और रोशनी देता है, इसलिए अंधेरे में साथ देने वाला बड़ा होता है। अकबर ने खुश होकर कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। इन सभी घटनाओं ने साबित कर दिया कि समझदारी केवल किताबों से नहीं आती,
अनुभव से आती है। न्याय में बराबरी जरूरी है। सच्चा नेतृत्व वही है जो सबका भला सोचे। अंधेरे समय में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है।